हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। आज 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न अगला चैप्टर है। ये तत्सम तद्भव से संबंधित ये 20 प्रश्न हैं। और ये तत्सम तद्भव से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो कम से कम 3, 4, 5 वीडियो बनेंगी। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे यूपीपी में, यूपीएसआई में, लेखपाल में, जो भी प्रश्न हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में हिंदी आती है, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को कराऊंगा। ठीक है। तो लास्ट में आप इस टेस्ट को लगाने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं। ठीक है। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी कि जो पहला जो ऑप्शन है इसमें मिलान दिया हुआ है, तो आपको मिलाना होगा पहले का कौन सा मिलान होगा, तो हम बता सकते हैं पहले का कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों। पाठ में जो अक प्रत्यय लगाएंगे तो ये पाठक बन जाएगा। ठीक है। इसका 4 होगा पहले का। चाल प्रत्यय में ये तीसरा होगा। आक प्रत्यय लगाएंगे इसमें आक, तो इसमें चालाक बन जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा? चालाक। और झटक, झटक में हम आ प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है। तो ये झटका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झटका। हम पशु में एक प्रत्यय लगाते हैं तो इसका पार्श्विक बनता है। क्या बनता है? पार्श्विक। पार्श्विक ऐसे लिखते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है। ये बनेगा पशु में एक प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है। पार्श्विक। तो हमारा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा। देखते हैं हम। पहले का 4 और दूसरे का जो है तीसरा, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। कौन सा वाला? बी ऑप्शन। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो हम बता सकते हैं अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। इसका बी ऑप्शन सही होगा और आप लोगों को भी पता होगा। सिंपल सा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा? निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो हम बता सकते हैं किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ में आ उपसर्ग लगा हुआ है, अभेद में आ उपसर्ग लगा हुआ है, अचूक में आ उपसर्ग लगा हुआ है, अनुज में आ नहीं लगा है, बल्कि इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्या लगा हुआ? अनु उपसर्ग। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन में आ उपसर्ग लगा हुआ है और जो डी वाला ऑप्शन है इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? कौन सा? नी प्रत्यय किस ऑप्शन में नहीं है या किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो शेरनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। शेरनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है, मोरनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है, और डी ऑप्शन है हमारा उसमें कुटनी में भी नी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जो हमारा सी ऑप्शन नौकरानी में, ये नौकरानी में इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें नी प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें आनी प्रत्यय है। ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही। यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है। क्या है? वह शब्दांश है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे तो जुड़ता है। जैसे हमने बोला आगमन। ठीक है। आगमन, तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। आ जो शब्द के किसके आगे है? शब्द के आगे तो है, तो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो आगे तो जुड़ते हैं, जो भी उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है। और प्रत्यय होते हैं, जैसे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे शेरनी, शेरनी शब्द हो गया। ठीक है। शेरनी, इसमें कौन सा प्रत्यय? नी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो हम बता सकते हैं अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताएं। तो हम बता सकते हैं संग्राम में सम उपसर्ग है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो हम बता सकते हैं सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, हमारा जो शब्द होता है एक सावधानी। क्या शब्द होता है? सावधानी। सावधानी शब्द नहीं होता, हमारा शब्द होता है सावधान। सावधान शब्द होता है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया जब सावधानी बन जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी बड़ी ई जुड़ी है। सावधान हमारा शब्द होता है, इसमें नी प्रत्यय वो बड़ी ई जो है प्रत्यय लगाया गया है, तो इसमें सावधानी बन गया है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जिंदगी में हम बता सकते हैं दगी प्रत्यय लगा हुआ है। जिंदगी में दगी प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन से हुआ। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द किसी से नहीं बोलने चाहिए, वैसे सही बात है। हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से हमें प्यार से बात करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उससे भी प्यार से ही बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, हमारे मुँह से अपशब्द यानी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति से ही। ठीक है, तो व्याकरणिक दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो हम बता सकते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? उपसर्ग और प्रत्यय। तो व्याकरणिक दृष्टि से रेखांकित शब्द जो है हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगमन में उपसर्ग है। आगमन में हम बता सकते हैं कौन सा उपसर्ग है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें आ उपसर्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रसोईया में प्रत्यय है। तो हम बता सकते हैं रसोईया में ये प्रत्यय है। कौन सा? रसोईया में ये प्रत्यय है। ये रसोई शब्द होता है ऐसा, रसोईया में ये प्रत्यय ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ऐसे। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रसोईया में कौन सा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपसर्ग बताएं अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इंद्रिय अलग हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय जी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम मिटा दें। तुम्हारा जी अलग हो गया, इसमें अति जुड़ जाएगा। ठीक है, अति जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा अतीन्द्रिय। तो हमारा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? ए ऑप्शन। इसमें अति उपसर्ग है। ठीक है, हम अगले प्रश्न को चलते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय जो होते हैं, जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से? कृत प्रत्यय। जो भी धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जुड़ते हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय, जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। वा उपसर्ग किस में है? वा उपसर्ग किस में है? तो हम बता सकते हैं वदबू में वद उपसर्ग है। ठीक है, वद उपसर्ग है। बदौलत में दौलत अलग हो जाएगा, वा अलग हो जाएगा, तो इसमें हमारा वा उपसर्ग है। ठीक है, बदनाम में नाम अलग हो जाएगा, वद अलग हो जाएगा, तो वद उपसर्ग है। ठीक है, वद हजमी में वद अलग हो जाएगा, हजमी अलग हो जाएगा, तो इसमें वद जो क्या कहते हैं उपसर्ग है। ठीक है, तो हमारे ये तो होंगे नहीं, इसका भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको इसका प्रश्न का आंसर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है।
जो भी प्रश्न के ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं उनको छोड़ करके बताएं। तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो हम बता सकते हैं दुकाल में हिंदी उपसर्ग है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें मच्छरदानी में अलग हो जाते हैं, मच्छर और दानी अलग हो जाते हैं। ठीक है, मच्छर और दानी, तो इसमें दानी प्रत्यय होगा दोस्तों। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ठीक है, तो उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बता सकते हैं ये उपसर्ग है। अगले प्रश्न को चलते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो आप बता सकते हैं सुशिक्षित में सु उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही होगा। धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में प्रत्यय हम बता सकते हैं धड़ाक में आक प्रत्यय होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और ये टेस्ट लगा लिया है आपने, तो कमेंट बॉक्स में अपना इसको ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, आप सभी के लिए जय हिंद।